हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सेमेस्टर 3 के फर्स्ट चैप्टर द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस इन द पोस्ट वर्ल्ड वार टू एरा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इस चैप्टर के अलावा सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस के बाकी के चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी आपको जल्दी मेरे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सेमेस्टर 3 की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में इस चैप्टर से कौन कौन से और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी और भी आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध को वैश्विक शक्ति संघर्ष के रूप में किसने परिभाषित किया है? Who defined the Cold War as an ideological conflict? आंसर है जॉन लुइस गैडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? Who first used the term Cold War? आंसर है बर्नार्ड बारूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध को एक रणनीतिक खेल के रूप में किसने परिभाषित किया है? Who defined the Cold War as a strategic game? आंसर है हेनरी किसिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध को संयम की नीति किसने कहा है? Who defined the Cold War as the policy of restraint? आंसर है जॉर्ज एफ कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का वास्तुकार किसे कहा जाता है? Who is called the architect of the Cold War? आंसर है जॉर्ज एफ कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध को अन्यायपूर्ण शांति के रूप में किसने परिभाषित किया है? Who defined the Cold War as an unjust peace? आंसर है AJP टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध को आधुनिक महाशक्तियों का द्वंद्व किसने कहा है? Who described the Cold War as the conflict of modern superpowers? आंसर है मार्क ट्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध को स्नायु का युद्ध किसने कहा है? Who called the Cold War a war of nerves? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम पत्र पत्रिकाओं में प्रयोग किसने किया? Who first used the term Cold War in newspapers and magazines? आंसर है वॉल्टर लिपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध को वैश्विक व्यवस्था का स्थायित्व किसने कहा है? अथवा शीत युद्ध एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरता का युग था, कथन किसका है? Who called the Cold War the stability of the global system? और The Cold War was an era of international stability. Whose statement is this? आंसर है थॉमस एल फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध को शक्ति संघर्ष के रूप में किसने परिभाषित किया है? Who defined the Cold War as a power struggle? आंसर है वॉल्टर लिपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का तात्पर्य उस संघर्ष से है जो दो महाशक्तियों के बीच सैन्य टकराव के बिना ही राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक माध्यम से लड़ा गया। ये कथन किसका है? The Cold War was a state of conflict between two superpowers in which they fought through political, economic and ideological means instead of direct war. Who said this statement? आंसर है वॉल्टर लिपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध को लंबे समय तक चलने वाली एक स्थिर प्रतिस्पर्धा किसने कहा है? Who described the Cold War as a long-term or long-lasting stable competition? आंसर है जॉन लुइस गैडिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? When did the Cold War begin? आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? When did the Cold War end? आंसर है 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध की स्थिति किन दो महाशक्तियों के बीच उत्पन्न हुई? Between which two superpowers did the Cold War arise? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका किस सिद्धांत का समर्थक था? Which ideology was related to the United States of America? आंसर है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत रूस किस विचारधारा का समर्थक था? Which ideology was related to the USSR? आंसर है साम्यवाद, कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल्ड वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? Who wrote the book The Cold War? आंसर है डॉक्टर एफ फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल्ड वॉर एज टू हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? Who wrote the book The Cold War as to History? आंसर है लुई हाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनमेंट और लिबरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? Who wrote the book कंटेनमेंट और लिबरेशन? आंसर है जेम्स बर्नहैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध पुस्तक के लेखक कौन है? Who wrote the book इंटरनेशनल रिलेशंस? आंसर है बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत रूस ने परमाणु बम का आविष्कार कब किया? When did the Soviet Union invent the atomic bomb? आंसर है 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब और कहां हुई? When and where did the Bolshevik Revolution take place? आंसर है 1917 में रूस में, इन रशिया इन 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी ट्रूमैन कौन था? Who was Harry Truman? आंसर है अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिकन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टालिन कौन था? Who was Stalin? आंसर है सोवियत संघ का नेता, अ लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा कब हुई? When was the Truman Doctrine declared? आंसर है मार्च 1947 में, इन मार्च 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रूमैन घोषणा के अनुसार 4 वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों को कितने डॉलर की आर्थिक सहायता निर्धारित की गई? अकॉर्डिंग टू द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, हाउ मेनी डॉलर्स ऑफ इकोनॉमिक एड वर एलोकेटेड टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ओवर 4 years? आंसर है 12 अरब डॉलर, 12 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटो का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो? आंसर है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटो की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज नेटो एस्टेब्लिश्ड? आंसर है 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीओ का गठन कब हुआ? When was the CTO formed? आंसर है 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटो का पूरा नाम क्या है? What is the full form of सीटो? आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटो की स्थापना कब हुई? When was सीटो established? आंसर है
1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का प्रथम चरण क्या था? What was the first phase of the Cold War? आंसर है 1945 टू 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो और सीटो की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? अंडर हुज लीडरशिप वर नाटो एंड सीटो एस्टेब्लिश्ड? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सा संधि का गठन कब हुआ? When was the Warsaw Pact formed? आंसर है 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दितांत का क्या अर्थ है? What is the meaning of detente? आंसर है तनाव में शिथिलता लाना, रिलैक्सेशन इन टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉट्सडैम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? When was the Potsdam Conference organized? आंसर है 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? When was the Soviet Union dissolved? आंसर है 26 दिसंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ को साम्यवादी साम्राज्य किसने कहा है? Who called the Soviet Union the Socialist Empire? आंसर है अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नामक सुधारों की शुरुआत किसने की? Who initiated the policies named ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका? आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन कर्टेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? Who first used the term आयरन कर्टेन? आंसर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलटन भाषण किसने दिया? Who delivered the फुलटन स्पीच? आंसर है विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलटन भाषण कब दिया गया? When was the फुलटन स्पीच delivered? आंसर है 5 मार्च 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की घेराबंदी कब हुई? When did Berlin blockade take place? आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना की घोषणा कब हुई? When was the Marshall Plan announced? आंसर है in 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमिनफॉर्म 1947 क्या था? What was कॉमिनफॉर्म 1947? आंसर है मार्शल योजना के विरोध में सोवियत संघ की प्रतिक्रिया, सोवियत यूनियंस रिएक्शन अगेंस्ट द मार्शल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? Which was the first man-made satellite of the world? आंसर है स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण किसने किया? Who launched स्पुतनिक 1? आंसर है सोवियत संघ, सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? Which was the first satellite placed in the Earth's orbit by America? आंसर है एक्सप्लोरर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? Who was the first person to reach the surface of the moon? आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सा समझौता किसके बीच हुआ? बिटवीन हू वाज द वार्सो पैक्ट साइन? आंसर है सोवियत संघ और उसके आश्रित राज्यों के बीच।
between the Soviet Union and its dependent states? नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवीकरण के कारण किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? Which two superpowers emerged as a result of bipolarization? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीकरण में कौन सा देश महाशक्ति के रूप में प्रकट हुआ? Which country emerged as a superpower in a unipolar world? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व किसे कहा गया? Which countries were known as the first world? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देश, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व किसे कहा गया? Which countries were known as the second world? आंसर है सोवियत संघ, चीन, क्यूबा तथा उनके सहयोगी देश, सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा एंड देयर एलीड कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय विश्व किसे कहा गया? Which countries were known as the third world? आंसर है भारत तथा दक्षिणी एशिया के अन्य विकासशील देश, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ कब हुआ? When was the non-aligned movement started? आंसर है in 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ? When and where was the first conference of the non-aligned movement held? आंसर है 1961 में बेलग्रेड में, in 1961 in बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष नीति का सुझाव किसने दिया? Who proposed the non-aligned movement? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ? When was the पंचशील एग्रीमेंट साइंड? आंसर है 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? Between whom was the पंचशील एग्रीमेंट साइंड? आंसर है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच, बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर चाउ एन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां या अंतिम शिखर सम्मेलन कब हुआ? When was the 19th और लास्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट हेल्ड? आंसर है जनवरी में 2024 में, इन जनवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? When was the बांडुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड? आंसर है इन 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडुंग सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? What is the another name of the बांडुंग कॉन्फ्रेंस? आंसर है एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन, एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर कौन थे? Who was नासिर? आंसर है मिस्र के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद सुकर्नो कौन था? Who was अहमद सुकर्नो? आंसर है इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडुंग सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द बांडुंग कॉन्फ्रेंस? आंसर है 29 देशों ने, 29 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन अफ्रीकनिज्म का प्रचार किसने किया?
हु प्रमोटेड पैन अफ्रीकनिज्म? आंसर है घाना के राष्ट्रपति नक्रूमा ने। द प्रेसिडेंट ऑफ घाना नक्रूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियो कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नियो कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म? आंसर है क्वामे नक्रूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव उपनिवेशवाद शब्द को किसने परिभाषित किया? हु डिफाइंड द टर्म नियो कोलोनियलिज्म? आंसर है क्वामे नक्रूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में आर्थिक असमानता को नियंत्रित करने तथा विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किन दो संस्थाओं की स्थापना की गई है? Which two institutions were established to control economic inequality in the world and provide financial assistance to developing countries? आंसर है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के नेतृत्व में कौन सा सैनिक संगठन बनाया गया था? What military alliance was formed under the leadership of Western countries? आंसर है NATO। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांत लिखिए। राइट द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। आंसर है एक देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, समानता और पारस्परिक लाभ, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हु वर द मेन फाउंडर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट? आंसर है जवाहरलाल नेहरू, नासेर, जोसेफ टीटो, सुकर्णो तथा क्वामे नक्रूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन START स्टार्ट का पूरा नाम क्या है? What is the full name of START? आंसर है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नंबर 1 पोट्सडम सम्मेलन, पोट्सडम कॉन्फ्रेंस। नंबर 2 शीत युद्ध की समाप्ति, एंड ऑफ द कोल्ड वार। नंबर 3 स्वेज संकट, स्वेज क्राइसिस। नंबर 4 मार्शल योजना, मार्शल प्लान। आंसर है 1432 पोट्सडम सम्मेलन, मार्शल योजना, स्वेज संकट, शीत युद्ध की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ मिलान कीजिए। मैच द कॉलम। कॉलम ए पोट्सडम सम्मेलन, पोट्सडम कॉन्फ्रेंस, मार्शल योजना, मार्शल प्लान, स्वेज संकट, स्वेज क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कॉलम बी 1956, 1962, 1945, 1947। आंसर है 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। पोट्सडम सम्मेलन 1945, मार्शल योजना 1947, स्वेज क्राइसिस 1956, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया एशियाई लोगों के लिए का नारा किस देश ने दिया और कब? विच कंट्री रेज द स्लोगन एशिया फॉर एशियंस एंड व्हेन? आंसर है जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। और अब लास्ट क्वेश्चन अफ्रीका अफ्रीका वासियों के लिए है का नारा किसने दिया?
हु हैज गिवन द स्लोगन अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स? आंसर है मार्कस गार्वी। तो यहीं पर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सेमेस्टर 3 के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ।